नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल के नवीन अंक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो साप्ताहिक राशिफल है वह है 13 जनवरी 2019 से 19 जनवरी 2019 तक का। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल होते हैं, यह ग्रह परिवर्तन होते हैं, यह सब जो है चंद्र राशि के आधार पर होते हैं और सामान्य स्तर पर होते हैं। यदि आप अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों का यह जो सप्ताह है वो सप्ताह का आरंभ मैं कुछ ठीक नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि रविवार का दिन और सोमवार का आधा दिन, यह जो 1.5 दिन है वह उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य है, किंतु मानसिक उलझने रहेंगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे और यह भी है कुछ मन में अंतर्भय बना रहेगा। मन में अंतर्भय इसलिए कह रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि मंगल और चंद्रमा की आपस में युति हो रखी है, इस वजह से। किंतु इससे आगे का जो समय है अर्थात मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, और जैसे कि मैंने बताया आपको आधा सोमवार, आधे दिन के बाद, यह जो समय है आपका, यह हर दृष्टि से आपके लिए श्रेष्ठ है। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और शनि विद्यमान हैं। इन 3 ग्रहों के आपके भाग्य स्थान में विद्यमान होने की वजह से आपकी भाग्योन्नति होगी, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके कार्य बनते चले जाएंगे। आप अपनी मेहनत के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर, अपने कार्य सिद्धि के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको मिलती रहेगी, धन का संग्रह होगा, वाणी में आपके निर्मलता बनी रहेगी। आपको अपने साथियों का, विशेष करके अपने मित्रों का बहुत साथ मिलेगा और हो सकता है कि आप अपने मित्रों के साथ में कहीं इधर उधर घूमने जा सकते हैं। वैसे आपके चौथे भाव में राहु चल रहा है। चौथा राहु वैसे तो ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी अब जो उसका वेग है वह काफी कम हो चुका है। तो कुछ समय से जो आपकी माता का स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, अब वह सुधार की ओर है। कुल मिलाकर के यह सप्ताह है आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, बस प्रारंभ का जो समय है वह ठीक नहीं है। अब लेते हैं वृष राशि को। आपका जो सप्ताह है वह रविवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक, यह जो समय है आपका वह बहुत अच्छा है, यानी कि इस अवधि में आपको धन संग्रह, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वैसे भी सप्तम भाव में आपके बृहस्पति और शुक्र आ रखे हैं। बृहस्पति और शुक्र होने की वजह से आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखी रहेगा। खास करके वे जातक जो व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में उन्नति के योग बने हुए हैं। पारिवारिक सुख सुविधाओं का आपको भरपूर लाभ मिलेगा, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बुद्धि का उत्तम विकास होगा। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके जो परिणाम है वह आपके ही पक्ष में आएंगे। खास करके शुक्रवार का जो दिन है आपका, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं ठीक नहीं कहूंगा। साथ ही धन खर्च के योग बने हुए हैं आपके, अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं और धन जो आपका खर्च होगा वह अपने स्वास्थ्य के ऊपर होगा। आपका स्वास्थ्य जो है विपरीत रहेगा और मन आशंकाओं से भरा रहेगा। मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं रहेगी, अंतर्भय रहेगा और भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे। और यह भी मैं बता दूं कि आपको जो है गुप्त चिंता हो सकती है और अंतर्भय के साथ साथ जो है आंतरिक कमजोरी भी रहेगी। किंतु सप्ताह का जो अंत है, यानी कि शनिवार का जो दिन है आपका, वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरह से आपको सुखों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी और आप जो है प्रगति करते चले जाएंगे। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ जो है रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का समय आपका, वह हर दृष्टि से मैं श्रेष्ठ कहूँगा। धन लाभ, ऐश्वर्य, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा, मन में नए नए विचार आएंगे और इसी के साथ में आप कुछ नया कार्य करने की सोच सकते हैं और नया जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी और धन का आपको निरंतर लाभ होता रहेगा।
किंतु शुक्रवार का दिन जो है वह आपके धन की दृष्टि से ठीक नहीं है। आपको धन हानि के योग बने हुए हैं। धन हानि के साथ साथ में आपको अंतर्भय भी रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा, अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होगा। किंतु धन खर्च के साथ साथ यही मैं बता दूं कि धन हानि के योग मैंने आपको बताया है। साथ में आपको नेत्र पीड़ा भी हो सकती है। किंतु शनिवार का दिन है आपका, वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। फिर भी आपके सप्तम भाव में, राशि से सप्तम भाव में आपके सूर्य, शनि और बुध की युति बनी हुई है। बुध और सूर्य और शनि की आपकी राशि पर दृष्टि होने से आपको मिश्रित फल प्राप्ति के योग हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर नवीन ऊर्जा का संचार रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और कुछ हो सकता है कि कुछ जो है मन में आपको कुछ विचार अजीबोगरीब लगे, लेकिन फिर भी जो शनिवार का दिन है आपका, वह आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अब लेते हैं कर्क राशि को कि आपका जो पूरा सप्ताह है, विशेष करके रविवार से लेकर के शुक्रवार तक का समय है आपका, वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। क्यों? आपके भाग्यस्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि होने की वजह से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके भाग्यस्थान में मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा भी वही है। तो आपके उन्नति के योग बने हुए हैं, मान सम्मान के योग बने हुए हैं और अत्यधिक पराक्रम के योग बने हुए हैं। यानी कि आप नई नई भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं को आप जो है भली प्रकार से पूरा करेंगे। साथ ही जो जातक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा में हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यापार में उन्नति के योग बने हुए हैं। हाँ, यह जो समय है आपका, वह धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, भाग्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है और संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यानी कि यह जो समय आपका मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप जो है वृद्धि को प्राप्त होते चले जाएंगे। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। विशेष करके आपका जो चौथा भाव है उसमें बृहस्पति और शुक्र, यह दो ग्रह आ रखे हैं और दसम भाव में आपके उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। भाग्य का आपका विकास होगा। पदोन्नति चाहते हैं, आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपको उन्नति के योग बने हुए हैं। अधिकारी वर्ग की विशेष कृपा का पात्र बनेंगे। मित्रों से आपको विशेष लाभ होगा। कोई वाहन इत्यादि क्रय करना चाह रहे हैं तो शौक से क्रय करें, आपके वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं। धन, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन का संग्रह होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो है उन्नति करते चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यह जो सप्ताह है आपका, वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका सप्ताह का जो आरंभ है वह कुछ मैं ठीक कहूँगा और कुछ खराब कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल हैं। चंद्रमा और मंगल खास करके सप्तम भाव में होने से आपको पारिवारिक कलेश हो सकता है, किंतु आपका जो मन है उसमें आपके सकारात्मक विचार रहेंगे। यानी कि आप आगे उन्नति के बारे में सोचते चले जाएंगे। बस अपने स्वभाव पर आप नियंत्रण बना के चलें। किंतु इससे आय का जो समय है आपका, यानी कि सोमवार और मंगलवार, यह जो 2 दिन है आपके, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। आपको स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम चंद्रमा होने की वजह से, खास करके आपके ऊपर शनि की ढैया होने की वजह से, शनि आपका चौथे भाव में होने से आपको व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। मित्रों से द्वेष भावना हो सकती है। आंतरिक कमजोरी रहेगी। इस अवधि में हो सके तो किसी से उलझना, वाद विवाद ना करें। किंतु इससे आय का जो आपका समय है, यानी कि बुधवार से लेकर के और शनिवार तक का दिन है आपका, यह जो 4 दिन है आपके, वह आपके हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्य आप करेंगे। विवाह, शादी समारोह में आपके जाने के योग बने हुए हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके विशेष भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। भाग्य आपका प्रबल है, यानी कि आपको भाग्य के द्वारा कई प्रकार की चीज़ों की प्राप्ति होने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो आपने पैसा दिया था वह आपका लौट करके वापस आएगा। धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं और यह जो 4 दिन है आपके, यह आपके बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। किंतु यही मैं कहूँगा कि शनि का दान इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं तुला राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ भी ठीक नहीं है। छठा मंगल
आकस्मिक धन लाभ तो देगा आपको, शत्रुहंता योग भी बनाएगा, किंतु अत्यधिक मात्रा में धन भी खर्च करेगा। नेत्र कष्ट हो सकता है। खास करके जो रविवार का दिन है आपका, इस अवधि में अपने नेत्रों का आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आंखों में आपको एलर्जी इत्यादि हो सकती है। इससे आगे का जो समय है आपका, यानी कि सोमवार और मंगलवार, यह जो 2 दिन है आपके, वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, और साथ ही साथ में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके प्रगति के योग बने हुए हैं और मन में आपके प्रसन्नता का भाव रहेगा। बुधवार बृहस्पतिवार, यह जो 2 दिन है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके ठीक नहीं है। आंतरिक कमजोरी रहेगी, आपको मन में बेचैनी रहेगी, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, वाणी में क्रोध की अधिकता रहेगी। किंतु इससे आगे का समय है आपका शुक्रवार शनिवार, यह जो 2 दिन है वह आपके हर दृष्टि से आपके श्रेष्ठ हैं। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पिता का आपको भरपूर साथ मिलेगा, यानी कि आपके पिता आपकी मदद करेंगे और आपका भाग्य का विकास होगा। माता से आपको भरपूर सुखों की प्राप्ति होगी। मित्रों से आपको कोई उपहार वगैरह मिलने के योग बने हुए हैं। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, निरंतर आपको धन का लाभ मिलता रहेगा। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपकी राशि आजकल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति और शुक्र आ रखे हैं। निरंतर प्रगति की ओर आप अग्रसर है। बौद्धिक क्षमता का आपका विकास हो रहा है। संतान पक्ष के लिए बहुत सुंदर समय है। घर में मांगलिक कार्य होने के योग बने हुए हैं। किंतु यह जो सप्ताह है आपका, वह खास करके जो मध्य अवधि है, यानी कि मंगलवार का दिन है और बुधवार का दिन है, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ ठीक नहीं है। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हो सके तो किसी से उलझे ना। किंतु इससे आगे का जो समय है आपका बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यह जो 2 दिन है यह आपके हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, यानी कि पत्नी के संग आप जो है कहीं इधर यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। संतान पक्ष के लिए बहुत सुंदर समय है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर समय है। किंतु शनिवार का दिन जो है वह भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। अष्टम चंद्रमा होने की वजह से आपको कुछ मानसिक उलझनें हो सकती हैं। किंतु इसी के साथ साथ जो है परिवार भाव में आपके सूर्य बुध और शनि होने की वजह से आपको अपने परिवार का भरपूर साथ मिलेगा, आपके धन का संग्रह होगा। दोस्तों, यह जो समय आपका यह बहुत अच्छा रहेगा। अब लेते हैं धनुराशि को। आपके लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आपके सप्ताह का आरंभ बहुत अच्छा है और मध्य भी बहुत अच्छा है, यानी कि रविवार से लेकर के बुधवार तक का समय आपका वह बहुत सुंदर है। खास करके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह जो आपके दिन हैं इसमें आपको उन्नति के योग बने हुए हैं। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, पिता का स्वास्थ्य भी सुंदर रहेगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन लगेगा और संतान के लिए बहुत सुंदर समय है। खास करके संतान की उन्नति के योग आपके बने हुए हैं। किंतु बृहस्पतिवार का दिन है आपका, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। आपको आंतरिक कमजोरी हो सकती है। आंतरिक कमजोरी के साथ साथ मन में बेचैनी का भाव रहेगा। भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे और अनावश्यक धन खर्च के आपके योग बने हुए हैं। किंतु इससे आगे का समय जो है आपका शुक्रवार और शनिवार, यह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि आपकी राशि में सूर्य, शनि और बुध की युति हो रखी है। इस वजह से कुछ मानसिक उलझनें हो सकती हैं, किंतु यह जो समय है आपका वह उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी मेहनत से कई ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, कुछ मानसिक उलझनें अवश्य रह सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि का योग है। किंतु बुध भी आपके लग्न में होने की वजह से बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। तो बुद्धि बल से आप कई ऐसे कार्य करेंगे कि जिससे आपकी बौद्धिक प्रखरता निखरेगी। अब लेते हैं मकर राशि को। आपके लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि रविवार से लेकर के और शुक्रवार, यह जो समय है आपका वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। आपका मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी,
अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ आप कहीं जा सकते हैं। मांगलिक कार्य में खास करके आपके जाने के योग बने हुए हैं। घर में मंगल कार्य भी हो सकता है। इसी के साथ यह भी बता दूं आपको, शुक्रवार तक का समय जो है आपका धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। आपका बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो आपका रुका हुआ धन था वह लौट के आएगा। और इसी के साथ में यह मैं आपको बता दूं कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। किंतु शनिवार का दिन है आपका, वह कुछ आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। वैसे भी जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि शनि आपकी राशि से 12वां आ रखा है, को अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल रखें। मानसिक उलझने रहेंगी, शनि का आप उपाय करते रहें। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो पूरा का पूरा सप्ताह है वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, खास करके धन के लिए। क्यों? क्योंकि आपके व्यापार भाव का स्वामी जो है लाभ स्थान में बैठा हुआ है। लाभ स्थान में आपके 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो धन लाभ तो आपको प्रचुर मात्रा में होता ही रहेगा। निरंतर धन लाभ के योग बने हुए हैं, यानी यह जो पूरा सप्ताह है आपका वह धन लाभ की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। बुद्धि आपके निर्मल रहेगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन का लाभ मैंने आपको बताया है। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपके प्रगति के योग बने हुए हैं। और उन्नति के लिए यह जो समय है आपका वह बहुत सुंदर है, यानी कि यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करें इसमें आपको सफलता अर्जित होगी। खासकर कोई अध्ययन कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा आप शौक से दीजिए, आपके उसमें अच्छे अंकों से पास होने के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। अधिकारी वर्ग का आपको विशेष साथ मिलेगा, अपने सहयोगियों से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो यह समय है खास करके पूरा का पूरा वह बहुत सुंदर है। यह सप्ताह है, किंतु सप्ताह का आरंभ थोड़ा सा ठीक नहीं है। वह इसलिए क्योंकि आपकी राशि में मंगल आ रखा है, चंद्र मंगल का योग बन रखा है, तो मन में आपके क्रोध की अधिकता रहेगी। किसी से लड़ाई भिड़ाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको चोट इत्यादि लगे। लेकिन उससे आय का जो समय है आपका सोमवार से लेकर के शनिवार तक का, वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। भाग्य का आपको प्रबल साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्यस्थान में आपके बृहस्पति और शुक्र का योग बना हुआ है। और इसी के साथ में आपको बताऊं मैं कि आपके 10वें भाव में सूर्य, शनि और बुध का योग होने की वजह से आपके प्रबल उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप अपना कहीं स्थानांतरण चाहते हैं तो आपके स्थानांतरण के योग भी बने हुए हैं। वाहन क्रय करना चाहते हैं तो वाहन क्रय करने के आपके योग बने हुए हैं। पूरा का पूरा सप्ताह सिवाय रविवार का दिन को छोड़ करके आपका जो पूरा सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप जो है शनि का उपाय करते रहें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों का साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो।